दोस्तों हम बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, एमबीए जैसे नाम रोज सुनते हैं, लेकिन अक्सर पता नहीं होता कि इनकी फुल फॉर्म क्या होती है और ये डिग्रीज किस करियर में काम आती है। तो इस वीडियो में हम 35 डिग्रीज की फुल फॉर्म और उनके बारे में जानकारी देने वाले हैं, ताकि अगर आपसे कोई पूछे कि इन डिग्रीज की फुल फॉर्म क्या है और ये किस करियर के लिए होती हैं, तो आप आसानी से बता पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं बैचलर्स डिग्री से, जो 12th के बाद की जाती हैं। तो हमारी पहली डिग्री है बीए। बीए की फुल फॉर्म क्या होती है? दोस्तों बीए की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ आर्ट्स। ये एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री होती है जो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट करते हैं। इसमें साइकोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस जैसे थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं जो राइटिंग, टीचिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। हमारी दूसरी डिग्री है बीएससी। बीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है? दोस्तों बीएससी की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ साइंस। ये एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री होती है जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स करते हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और आगे चलकर रिसर्च, मेडिकल या साइंटिफिक फील्ड में आगे बढ़ा जा सकता है। दोस्तों हमारी अगली डिग्री है बीकॉम। बीकॉम की फुल फॉर्म क्या होती है? बीकॉम की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री होती है जो कॉमर्स और बिजनेस फील्ड वाले छात्र करते हैं। इसमें अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स और टैक्सेशन जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और ये फाइनेंस, बिजनेस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक मजबूत आधार बनाती हैं। दोस्तों हमारी अगली डिग्री है बीबीए। बीबीए की फुल फॉर्म क्या होती है? बीबीए की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक अंडर ग्रेजुएट मैनेजमेंट डिग्री होती है जो बिजनेस और कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहने वाले स्टूडेंट करते हैं। इसमें मार्केटिंग, एचआर और फाइनेंस जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और ये मैनेजमेंट और एमबीए के लिए मजबूत नींव तैयार करती है। दोस्तों हमारी अगली डिग्री है बीसीए। बीसीए की फुल फॉर्म क्या होती है? बीसीए की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये एक अंडर ग्रेजुएट आईटी और कंप्यूटर डिग्री होती है। इसमें प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट और डेटाबेस जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। ये सॉफ्टवेयर, वेब डेवलपमेंट और आईटी फील्ड में आगे बढ़ने का बेस तैयार करती है। हमारी अगली डिग्री है बीटेक। बीटेक की फुल फॉर्म क्या होती है? दोस्तों बीटेक की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक प्रोफेशनल इंजीनियरिंग डिग्री होती है जो साइंस और मैथ बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट करते हैं। इसमें ब्रांच के हिसाब से सब्जेक्ट्स बदलते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस में प्रोग्रामिंग, सिविल में कंस्ट्रक्शन और मैकेनिकल में मशीन्स। दोस्तों हमारी अगली डिग्री है बीई। बीई की फुल फॉर्म क्या होती है? बीई की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। ये भी इंजीनियरिंग फील्ड की अंडर ग्रेजुएट डिग्री होती है जो बीटेक के समान होती है। इसमें सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी ब्रांचेस होती हैं और स्टूडेंट्स को टेक्निकल नॉलेज और प्रैक्टिकल स्किल्स प्रदान किए जाते हैं। हमारी अगली डिग्री है बीएड। बीएड की फुल फॉर्म क्या होती है? दोस्तों बीएड की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये एक प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट डिग्री होती है जो टीचर बनने के लिए की जाती है। इसमें टीचिंग मेथड्स, चाइल्ड साइकोलॉजी और क्लासरूम मैनेजमेंट जैसे टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, जिससे स्टूडेंट्स स्कूलों में पढ़ाने और शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों हमारी अगली डिग्री है एमबीबीएस। एमबीबीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? एमबीबीएस की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये डॉक्टर बनने की मुख्य मेडिकल डिग्री होती है और 12th पीसीबी के बाद की जाती है। इसमें एनाटॉमी, मेडिसिन और सर्जरी जैसे मेडिकल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और इंटर्नशिप के साथ हॉस्पिटल ट्रेनिंग भी शामिल होती है। हमारी अगली डिग्री है एलएलबी। एलएलबी की फुल फॉर्म क्या होती है? दोस्तों एलएलबी की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। ये लॉ और लीगल फील्ड की अंडर ग्रेजुएट डिग्री होती है। इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ और कोर्ट प्रोसीजर जैसे टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, जिससे स्टूडेंट्स लीगल सिस्टम, कानून और न्यायिक प्रक्रिया को समझने लायक बन जाते हैं। दोस्तों हमारी अगली डिग्री है बी फार्म। बी फार्म की फुल फॉर्म क्या होती है? बी फार्म की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ फार्मेसी। ये मेडिसिन्स और फार्मास्यूटिकल साइंस की अंडर ग्रेजुएट डिग्री होती है। इसमें फार्माकोलॉजी, ड्रग फॉर्मुलेशन और ह्यूमन एनाटॉमी जैसे टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं और स्टूडेंट्स को मेडिसिन्स बनाने, उनका इफेक्ट समझने और फार्मेसी फील्ड में काम करने की नॉलेज दी जाती है। हमारी अगली डिग्री है जीएनएम। जीएनएम की फुल फॉर्म क्या होती है? दोस्तों जीएनएम की फुल फॉर्म होती है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये नर्सिंग फील्ड का डिप्लोमा कोर्स होता है।
इसमें बेसिक नर्सिंग, फर्स्ट एड और मैटरनिटी केयर जैसी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे स्टूडेंट्स हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में काम करने योग्य बन पाते हैं। हमारी अगली डिग्री है एएनएम। एएनएम की फुल फॉर्म क्या होती है? दोस्तों, एएनएम की फुल फॉर्म होती है ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफरी। ये नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ केयर से जुड़ा एक डिप्लोमा कोर्स होता है। इसमें बेसिक नर्सिंग केयर, वैक्सीनेशन, मैटरनिटी केयर और कम्युनिटी हेल्थ जैसी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि स्टूडेंट्स गांव, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और हेल्थ प्रोग्राम्स में काम कर सकें। दोस्तों, हमारी अगली डिग्री है बीडीएस। बीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों, बीडीएस की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ये डेंटल फील्ड की अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री होती है। इसमें डेंटल एनाटॉमी, ओरल सर्जरी और रूट कनाल जैसे टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं और स्टूडेंट्स डेंटल ट्रीटमेंट, टीथ केयर और क्लिनिक वर्क के लिए तैयार किए जाते हैं। हमारी अगली डिग्री है बीएचएम। बीएचएम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों, बीएचएम की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। ये होटल, रेस्टोरेंट और पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी एक स्नातक डिग्री होती है। इसमें भोजन निर्माण, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग और अतिथि सत्कार जैसी बातें सिखाई जाती है, जिससे विद्यार्थी होटल उद्योग में कार्य करने के योग्य बनते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मास्टर्स डिग्री की, जो खासकर ग्रेजुएशन के बाद की जाती है, जिसमें पहली डिग्री है एमए। एमए की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों, एमए की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ आर्ट्स। ये आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज क्षेत्र की एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होती है। इसमें इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस जैसे विषयों का गहन अध्ययन कराया जाता है, जिससे विद्यार्थी लेखन, शिक्षण और शोध कार्य के लिए योग्य बनते हैं। हमारी अगली मास्टर डिग्री है एमएससी। एमएससी की फुल फॉर्म क्या होती है? दोस्तों, एमएससी की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ साइंस। ये साइंस क्षेत्र की एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होती है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स या डेटा साइंस जैसे विषयों का उन्नत अध्ययन कराया जाता है, जिससे विद्यार्थी वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रयोगशाला कार्य और विज्ञान से जुड़े पेशों के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, हमारी अगली डिग्री है एमकॉम। एमकॉम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों, एमकॉम की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ कॉमर्स। ये कॉमर्स क्षेत्र की पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होती है। इसमें अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस जैसे विषयों का उन्नत अध्ययन कराया जाता है, जिससे विद्यार्थी बिजनेस और फाइनेंशियल कामों को अधिक गहराई से समझ पाते हैं। हमारी अगली डिग्री है एमबीए। एमबीए की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों, एमबीए की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये बिजनेस और मैनेजमेंट क्षेत्र की पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होती है। इसमें मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर और बिजनेस एनालिटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जिससे विद्यार्थी कॉर्पोरेट वर्ल्ड और मैनेजमेंट रोल्स के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, हमारी अगली डिग्री है एमसीए। एमसीए की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों, एमसीए की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये कंप्यूटर्स और आईटी क्षेत्र की पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होती है। इसमें प्रोग्रामिंग, डेटाबेस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जिससे विद्यार्थी सॉफ्टवेयर, ऐप डेवलपमेंट और आईटी सर्विसेज में काम करने के लिए तैयार होते हैं। हमारी अगली डिग्री है एमटेक। एमटेक की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों, एमटेक की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी क्षेत्र की पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होती है। इसमें कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी ब्रांचेस में एडवांस स्टडी कराया जाता है, ताकि विद्यार्थी टेक्निकल और रिसर्च बेस्ड कामों के लिए तैयार हो सकें। दोस्तों, हमारी अगली डिग्री है एमई। एमई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों, एमई की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग। ये इंजीनियरिंग क्षेत्र की पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होती है, जो एमटेक के समान होती है। इसमें मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी ब्रांचेस में हायर स्टडी और टेक्निकल ज्ञान दिया जाता है। हमारी अगली डिग्री है एमआर्क। एमआर्क की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों, एमआर्क की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर। ये आर्किटेक्चर क्षेत्र की पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होती है। इसमें बिल्डिंग डिजाइन, अर्बन प्लानिंग और इंटीरियर आर्किटेक्चर जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, ताकि विद्यार्थी उन्नत आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट्स और प्लानिंग में काम कर सकें। हमारी अगली डिग्री है एमएड। एमएड की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों, एमएड की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ एजुकेशन। ये शिक्षा क्षेत्र की पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होती है। इसमें टीचिंग मेथड्स,
करिकुलम डिजाइन और एजुकेशनल मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं ताकि विद्यार्थी स्कूल प्रशासन और उच्च स्तर के शिक्षण कार्य के लिए तैयार हो सकें। दोस्तों हमारी अगली डिग्री है एम फार्म। एम फार्म की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों एम फार्म की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ फार्मेसी। ये फार्मेसी क्षेत्र की पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होती है। इसमें ड्रग रिसर्च, फार्माकोलॉजी और क्लिनिकल फार्मेसी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं ताकि विद्यार्थी दवाइयों के निर्माण, प्रशिक्षण और अस्पताल फार्मा उद्योग में काम करने योग्य बन सके। दोस्तों हमारी अगली डिग्री है एलएलएम। एलएलएम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों एलएलएम की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ लॉज। ये लॉ क्षेत्र की पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होती है जो एलएलबी के बाद की जाती है। इसमें क्रिमिनल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जिससे विद्यार्थी न्याय व्यवस्था, कानूनी सलाह और विधिक अनुसंधान के क्षेत्र में विशेषज्ञ बनते हैं। दोस्तों अब देखते हैं कुछ डॉक्टोरल डिग्री की फुल फॉर्म। तो इसमें पहली डिग्री है पीएचडी। पीएचडी की फुल फॉर्म क्या होती है? दोस्तों पीएचडी की फुल फॉर्म होती है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। ये एक रिसर्च बेस्ड डॉक्टोरल डिग्री होती है। इसमें किसी एक विषय पर गहन शोध यानी रिसर्च, थीसिस और एकेडमिक राइटिंग की जाती है ताकि विद्यार्थी उस विषय में विशेषज्ञ बन सके और आगे शिक्षण और शोध कार्य कर सके। दोस्तों हमारी अगली डॉक्टोरल डिग्री है डीएससी। डीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों डीएससी की फुल फॉर्म होती है डॉक्टर ऑफ साइंस। ये विज्ञान क्षेत्र की एक उच्च स्तर की रिसर्च डिग्री होती है जो पीएचडी से आगे मानी जाती है। इसमें वैज्ञानिक शोध, खोज यानी रिसर्च एंड इनोवेशन और विज्ञान के उन्नत अध्ययन पर काम किया जाता है। दोस्तों हमारी अगली डिग्री है डीलिट। डीलिट की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों डीलिट की फुल फॉर्म होती है डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। ये साहित्य, भाषा और कला यानी आर्ट्स एंड लिटरेचर क्षेत्र की एक उच्च स्तरीय रिसर्च डिग्री होती है। इसमें लेखन, साहित्यिक शोध और भाषा से जुड़े गहन अध्ययन किए जाते हैं ताकि विद्यार्थी साहित्य और कला के क्षेत्र में विशेषज्ञ बन सकें। दोस्तों हमारी अगली डिग्री है एमडी। एमडी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों एमडी की फुल फॉर्म होती है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। ये एमबीबीएस के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल डिग्री होती है। इसमें मेडिसिन, पेडियाट्रिक्स, रेडियोलॉजी या कार्डियोलॉजी जैसे मेडिकल सब्जेक्ट्स में गहन अध्ययन और हॉस्पिटल बेस्ड ट्रेनिंग की जाती है जिससे विद्यार्थी किसी खास मेडिकल स्पेशलिटी में विशेषज्ञ बनते हैं। दोस्तों हमारी अगली डिग्री है एमएस। एमएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों एमएस की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ सर्जरी। ये एमबीबीएस के बाद की पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल डिग्री होती है। इसमें सर्जरी से जुड़े विषयों का अध्ययन किया जाता है और अस्पताल में ऑपरेशन तथा शल्य चिकित्सा यानी सर्जिकल ट्रेनिंग की जाती है जिससे विद्यार्थी शल्य विशेषज्ञ यानी सर्जन बनने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों हमारी अगली डिग्री है डीएम। डीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों डीएम की फुल फॉर्म होती है डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन। ये एमडी के बाद सुपर स्पेशलिटी मेडिकल डिग्री होती है। इसमें कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एंड्रोक्रिनोलॉजी या गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी जैसे उन्नत चिकित्सा क्षेत्रों में गहरा प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे विद्यार्थी किसी एक मेडिकल स्पेशलिटी में विशेषज्ञ डॉक्टर बन सकें। दोस्तों हमारी अगली डिग्री है डीबीए। डीबीए की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों डीबीए की फुल फॉर्म होती है डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये बिजनेस और मैनेजमेंट क्षेत्र की डॉक्टोरल डिग्री होती है। इसमें बिजनेस स्ट्रैटेजी, लीडरशिप, मार्केटिंग और ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों पर रिसर्च की जाती है ताकि विद्यार्थी कॉर्पोरेट जगत, शिक्षण और उच्च प्रबंधन में विशेषज्ञ रूप से कार्य कर सकें। हमारी अगली डिग्री है ईडीडी। ईडीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों ईडीडी की फुल फॉर्म होती है डॉक्टर ऑफ एजुकेशन। ये शिक्षा क्षेत्र की डॉक्टोरल डिग्री होती है। इसमें टीचिंग मेथड्स, लर्निंग सिस्टम, एजुकेशनल लीडरशिप और पॉलिसी रिसर्च पर अध्ययन किया जाता है ताकि विद्यार्थी शिक्षण, शैक्षणिक प्रबंधन और अनुसंधान के क्षेत्र में विशेषज्ञ बन सकें। दोस्तों हमारी आखिरी यानी 35वीं डिग्री है फार्म डी। फार्म डी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों फार्म डी की फुल फॉर्म होती है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। ये फार्मेसी क्षेत्र की डॉक्टोरल डिग्री होती है। इसमें क्लिनिकल फार्मेसी, फार्माकोलॉजी और हॉस्पिटल फार्मेसी जैसे विषयों का अध्ययन और वैवाहिक प्रशिक्षण कराया जाता है ताकि विद्यार्थी मरीजों की दवाई,
उपचार और अस्पतालों में दवा प्रबंधन के विशेषज्ञ बन सकें। तो दोस्तों, ये थी कुछ सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय डिग्रियां जिनकी फुल फॉर्म और मतलब अब आपको आसानी से समझ आ गया होगा। आप चाहे किसी भी फील्ड में जाना चाहें, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, मैनेजमेंट, मेडिकल या लॉ, हर स्ट्रीम के लिए सही डिग्री मौजूद है। अगर आपको ये जानकारी मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही आसान एजुकेशनल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।